तो हम मंगल और शनि कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं जब भी आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में ये दोनों ग्रहों का कंजक्शन बनेगा। तो इस वीडियो में थर्ड हाउस के लिए अब चर्चा कर रहे हैं। थर्ड हाउस में ऐसा कंजक्शन आपको मोस्टली काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाएगा। भले ये कंजक्शन रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, इससे आपके पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ या जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ थोड़े बहुत झगड़े वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ये आपको साहस या मेहनत करने की क्षमता या आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करेगा। यहाँ अब डिपेंड करता है कि जो आपका थर्ड लॉर्ड है वो कौन है। थर्ड लॉर्ड का संबंध दोनों ग्रहों के साथ कैसा है? वास्तव में क्या मंगल यहाँ वक्री तो नहीं हो गए? क्या शनि यहाँ पे वक्री है? देखिए, शनि का यहाँ वक्री होना ज़्यादातर मामलों में आपके लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन अगर मंगल वक्री हो जाएंगे तो फिर ये रिश्तों के लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता है। अगर शनि यहाँ पे अच्छे प्लेस्ड नहीं है थर्ड हाउस में तो भी चलेगा आपके लिए, लेकिन मंगल अगर अच्छे प्लेस्ड ना हो तो फिर रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जितना प्रभावशाली यहाँ मंगल होगा, जितना इफेक्टिव होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा मंगल, उतना ही ज़्यादा इस बात के भी चांसेस होंगे कि आपके जो भाई बहन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो काफ़ी प्रगति करेंगे और उनके साथ आपका जो कन्वर्सेशन होगा, उनके साथ आपकी जो भी बातचीत होगी वो काफ़ी प्रभावी रहेगी। ऐसा जातक स्वयं से निर्णय लेने वाला, साथ साथ में वो स्वयं से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा। और अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है, अगर मंगल बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्टिव है, तो जातक अपने दम पे बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे अब शनि अगर बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो तो ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्योंकि शनि जितना ज़्यादा मजबूत होगा थर्ड हाउस में उतना ही ज़्यादा वो आपसे ज़्यादा एफर्ट मांगेगा, ज़्यादा मेहनत मांगेगा, हार्डवर्क मांगेगा, या फिर आप में थोड़ा सा जिद्दीपन लाएगा। थर्ड हाउस का शनि आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन या डेडिकेशन ला सकता है, सफलता पाने की जिद, लेकिन शनि की तुलना में मंगल आपको ज़्यादा देंगे। तो अब डिपेंड ये भी करेगा कि शनि या मंगल दोनों में से आपके चार्ट में कौन कौन सा ग्रह किस किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि आपके चार्ट में मंगल जिन भावों को रिप्रेजेंट करेंगे उन भावों के मामले में आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सतर्क होंगे और उन भावों से जुड़े हुए निर्णय लेंगे आप बहुत ही ज़्यादा सटीकता के साथ या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ। लेकिन शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के प्रति आप सीरियस तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन कुछ हद तक ये हो सकता है कि उन भावों से जुड़े काम करने, निर्णय लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिजिड होना पड़े, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़े, बाध्यताओं का सामना करना पड़े या इवन कंपटीशन का सामना करना पड़े। तो मंगल जितना अच्छा प्लेस्ड होगा थर्ड हाउस में, जितना ज़्यादा प्रभावशाली थर्ड हाउस में मंगल होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए कंजक्शन अच्छा कार्य करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक कैरियर में वो सब कुछ पा सकता है जो वो पाना चाहता है। ऐसा जातक छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नजर आएगा अपने एफर्ट्स के थ्रू। ऐसे जातकों का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर थर्ड लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में तो ऐसा जातक बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है अपनी लाइफ में। ऐसे जातकों को अब अपनी स्वयं की एबिलिटी, स्वयं के गुणों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अगर मंगल वक्री हो जाएंगे उस केस में मंगल अपना प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, और वैसे भी वक्री मंगल को हम थोड़ा ज़्यादा उग्र मानते हैं सामान्य मंगल की तुलना में। ऐसे केस में फिर आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आप बहुत बड़े कोई साहसिक निर्णय ले सकेंगे, आप अपना बिजनेस अच्छे से कर सकेंगे, आप अपने तकनीकी क्षेत्र, इवन इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्षेत्र में आप काफ़ी बेहतरीन काम कर सकते हैं। इस प्रकार का ये जो कंजक्शन बन रहा है थर्ड हाउस में, उसमें आप कभी कभी कन्फ्यूजन में भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक तरफ मंगल आपको बहुत ही हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ शनि आपको बहुत ज़्यादा बाध्य कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस में ला रहे हैं या सीमाओं में बांध रहे हैं। तो आप क्या करें या क्या ना करें, कौन सा डिसीजन लें, कौन सा डिसीजन नहीं लें, या आपने जो भी डिसीजन लिए उनमें से कौन सा डिसीजन पर आपको पर्टिकुलरली वर्क करना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन सामने आ सकती है। ये जब कंजक्शन है तो इनमें से अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों को ये दोनों ही ग्रह रिप्रेजेंट करेंगे, उन भाव में यदि आपका कोई भी केंद्र स्थान आता है तो उस भाव के लिए आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने वाले हैं और उस भाव से आपकी अपेक्षाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज होंगी। लेकिन अगर वो भाव फोर्थ हाउस है, अगर वो भाव आपका सेवन्थ हाउस है, तो आपके लिए परिणाम उतने बेहतर नहीं होंगे। भले ही आपका अगर वो भाव 10th हाउस होगा या लगन होगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो थर्ड हाउस में मंगल और शनि के आने से अब आप इन दोनों की ऊर्जा को कितना ज़्यादा बैलेंस में ला सकते हैं, आप शनि का जो अनुशासन है उसको कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आप शनि के रेस्ट्रिक्शंस को कितना हद तक फॉलो कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करेगा। तो ना तो यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ना यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो, तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा जब तक वास्तव में अपनी शारीरिक एनर्जी के तौर पे भी वो काफ़ी अच्छा वर्क कर पाएगा, जब तक अपनी जो
एफर्ट है शारीरिक रूप से वो काफ़ी अच्छे से लगा पाएगा। अब कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बहुत बड़ी कोई आपको रिस्क लेनी है या जहाँ पर आपका इंडिविजुअल एफर्ट काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है, उन मामलों में आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा जो कंजक्शन है उसके और भी ज़्यादा अच्छे या प्रभावी तरीके से रिजल्ट सामने आते हैं, और आप जैसे जैसे परिपक्व होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो कंजक्शन बन रहा है, ये जो युति बन रही है, उसका प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सामने आएगा। तो भले ही आपका जो एफर्ट आपने किया लगभग 25 की एज, 30 या 35 की एज तक आपने जो भी लाइफ में एफर्ट किए, हो सकता है उनका परिणाम आपको बहुत जल्दी ना मिल के या त्वरित रूप से ना मिल के थोड़ा लेट एज में मिले, कि आपको लगभग 40 के बाद इवन 50 तक की एज में आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिले, करियर में बहुत अच्छी रेपुटेशन वगैरह मिले, और जो कुछ भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो सब आप कर पाएँ। ऐसा कंजक्शन है तो जातक रणनीति बहुत ही अच्छे से बना सकता है और वो उस पर काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। अब डिपेंड यही करेगा कि थर्ड लॉर्ड कितना अच्छा प्लेस्ड है, साथ साथ में क्या इनके साथ कोई अन्य ग्रह प्लेस्ड है या नहीं। देखिए, कोई भी अन्य ग्रह जो इनके साथ प्लेस्ड होगा, अगर वो एक क्रूर ग्रह होगा तो वो आपके रिश्तों पर काफ़ी नकारात्मक असर डाल सकता है, लेकिन अगर एक शुभ ग्रह अगर इन ग्रहों के साथ बैठेगा तो वो शुभ ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा या वो नेगेटिव प्रभाव देने लग सकता है। ऐसे केस में डिपेंड करता है, कोई भी प्लैनेट अगर इनके साथ बैठा है तो वो प्लैनेट दोनों के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है। देखिए, एक तरफ यहाँ मंगल, क्योंकि आपको अचीवमेंट पाने, लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं वो सब पाने की तरफ अग्रसर करेंगे। दूसरी तरफ शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाएंगे, बहुत ज़्यादा धैर्यवान बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रिजिड बनाएंगे, या अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या फोकस्ड बनाएंगे। तो आप इस तरीके से इस कंजक्शन पर विचार कर सकते हैं, या इस कंजक्शन की जो क्वालिटीज़ हैं, जो इसका कारकत्व है, प्रभाव है, उसका बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रिश्तों के लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है। लाइफ को आप जितना प्रैक्टिकल तरीके से गुजारेंगे उतना अच्छा होगा। ऐसे जातक वास्तव में छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनती और वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नज़र आते हैं। एक समय बाद आपको ये जरूर रियलाइज़ होगा छोटी उम्र में, जहाँ पर आप बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड हो गए हैं या आपको किसी दूसरे पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका सपोर्ट आपको नहीं चाहिए। इनमें से कोई भी यदि 7th हाउस का लॉर्ड होगा आपके चार्ट में, तो आपको जीवन साथी भी कुछ ऐसा ही मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, या जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक दूसरे से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होने या आपको इंडिविजुअल तौर पे बहुत लाइफ में हाई एक्सपेक्टेशन होने की वजह से हो सकती है। अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स आपके चार्ट में इन दोनों ही ग्रहों के कंजक्शन से प्रभावित हैं? इन दोनों का दृष्टि जहां जहां पड़ रहा है आपके चार्ट में, जिन जिन भावों पर, उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स इन दोनों ही ग्रहों से काफ़ी प्रभावित होंगे। लेकिन यहाँ मंगल ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा शनि की तुलना में, अगर मंगल ठीक ठाक प्लेस्ड है, अगर बहुत अच्छा भी प्लेस्ड नहीं है तो। ऐसे केस में मंगल उन भावों में बैठे हुए ग्रहों को काफ़ी एक्टिवेट करेगा जिन पर वो दृष्टि डालेगा। निश्चित तौर पे उन ग्रहों के मामले में आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, या वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों से जुड़े हैं, जिन भावों के वो स्वामी हैं, उन मामलों में आप काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली निर्णय ले सकते हैं। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले शनि के पर विचार करते हैं। शनि यहाँ से अपनी दृष्टि डालते हैं पंचम घर पे, सबसे पहले जो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ती है। तो संतान के साथ आप काफ़ी रिजिड हो सकते हैं, संतान के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अपनी एजुकेशन में हो सकता है शुरुआत में काफ़ी बाधाएं रही हो आपकी, अगर शनि वक्री होकर ऐसे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको शनि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने वाले हैं आपके रिश्तों के लिए। आप अगर लव लाइफ में हैं किसी के साथ, अगर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, तो आप अपने प्रेम संबंध को बहुत ही स्ट्रिक्टली निभाने की कोशिश करेंगे। भले ही सामने वाला पर्सन आपको उतना अच्छे से सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप अपने लगभग प्रत्येक कार्य में बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे। आप टेक्निकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, माइंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपको त्वरित रूप से जब निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है आपका निर्णय थोड़ा डिले हो जाए अगर शनि यहाँ पे वक्री ना हो और शनि का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव अगर पंचम घर पर पड़ रहा हो। उस स्थिति में हालांकि आपको पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह अब क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि से वो यहाँ प्रभावित हो रहा है, इसलिए उस ग्रह विशेष के लिए आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, अनुशासन आ जाएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में आप काफ़ी स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासित होकर कार्य कर सकते हैं। तो लगभग ऐसा कंजक्शन आपको सफलता दिलाने की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे लेकर जाता है।
फिर इनका जो दृष्टि है दोनों का सम्मिलित रूप से जो दृष्टि नवम भाव पे आ जाता है, ऐसे केस में जातक जरूर अपने धर्म, अपनी पर्टिकुलर विचारधारा, अपने रीति रिवाजों पर बहुत ही स्ट्रांगली फोकस करेगा। जातक दूसरे धर्मों की जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी उनकी कहीं ना कहीं जो भी धाराएं हैं, उनके मामले में जातक काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जातक मेहनत काफ़ी ज़्यादा करेगा, अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होकर कहीं ना कहीं वो एक अच्छी आध्यात्मिक लाइफ भी जीने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक अपनी लाइफ में रूल रेगुलेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसे जातकों के जो रिलेशन है अपने फादर के साथ वो उतने बेहतर नहीं होते, लेकिन समय के साथ साथ आप में मैच्योरिटी ज़्यादा अच्छे से आती जाती है, जिससे आप अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब नवम भाव में बैठा प्लैनेट मंगल और शनि दोनों से ही प्रभावित होगा, बट अगर शनि वक्री हो तो मंगल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ने वाला है नवम घर पे। तो मंगल का प्रभाव नवम भाव पे होने का मतलब है आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी मदद मिलना, आपका विदेश यात्रा होना या उच्च अध्ययन के लिए कोई भी प्रकार की अन्य यात्रा भी होना। ऐसे केस में आपको अपने भाग्य पे शुरुआत में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, भले ही आपका लेट एज में भाग्य काफ़ी अच्छा साथ भी देगा। और अगर नवम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है, जो या तो अगर मंगल का मित्र हो तो ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है। ऐसे केस में आपका नवम भाव, अगर मंगल का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नवम घर पे, तो काफ़ी एक्टिवेट होगा आपका नवम भाव और आपका भाग्य भी उससे काफ़ी ज़्यादा साथ देने लगेगा। लेकिन ऐसा कंजक्शन है ये जो आपको वास्तव में बैठने नहीं देगा या भाग्य के भरोसे काम नहीं करने देगा। आप कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से ज़रूर एफर्ट लगाएंगे किसी भी पर्टिकुलर कार्य में या किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए, तो वो गोल पाने के लिए ये कंजक्शन फिर बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है। साथ ही नवम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट किस प्रकार का है, उसका संबंध इन दोनों के साथ कैसा है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ फिर शनि का दृष्टि आ जाता है 12वें घर पे। 12वें घर पे शनि का दृष्टि नवम घर के साथ साथ आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, आपको विदेश भेज सकता है, इवन विदेश में सेटल कर सकता है। आपके जो प्रोफेशन वाइज जो स्थिति है लाइफ में या कैरियर वाइज जो स्थिति है, उसके लिए भी शनि आपको विदेश भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा शनि फिर जो 12th पे दृष्टि डाल रहा है, तो वो मैरिड लाइफ के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। ऐसा जातक या तो खुद को या अपने प्रोफेशन को, अपनी रूटीन लाइफ को, अपने कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करता है, तो वो हो सकता है पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा या पार्टनर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। फिर मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ सबसे पहले जो दृष्टि डालेंगे वो आपके छठे घर पे डालेंगे। छठे घर पे मंगल की दृष्टि बहुत ही अच्छे से आपके लिए वर्क कर सकती है अगर मंगल वक्री ना हो, अगर मंगल बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हो। तो ऐसा मंगल आपकी लाइफ में आने वाली हर प्रकार की बाधा को दूर करेगा, आपको कंपटीशन को फाइट करने की अच्छी क्षमता देगा, कैरियर में आगे बढ़ने की भी काफ़ी अच्छी क्षमता देगा। तो मंगल का अच्छा होना, बहुत ही वेल प्लेस्ड होना, स्ट्रॉन्ग होना फिर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो उससे आप काफ़ी एक्टिव रह के अपनी लाइफ में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपना काम लगभग समय पर कर सकते हैं। भले ही शनि कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मंगल की फायर पावर की वजह से कुछ हद तक शनि भी एक्टिवेट रहेगा और उतना ज़्यादा स्लो प्रभाव नहीं देगा फिर शनि। अब यहाँ पर कभी कभी आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपने विचारों में, कुछ ऐसे निर्णय जहाँ पर आपको काफ़ी द्वंद्व की स्थिति हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की विपरीत एनर्जी हैं। दोनों एक ऐसी फायर पावर लेके आ रहे हैं जहाँ पर आप में दोनों ही प्रकार के गुण हैं। आप में डेडिकेशन भी है, आप शॉर्टकट नहीं जाना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा अनुशासन को फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ आप बहुत ही स्ट्रांगली कुछ पाने की इच्छा रखेंगे। तो जो अब छठे घर में बैठा प्लैनेट है मंगल के प्रभाव की वजह से वो भी काफ़ी एक्टिवेट होगा और वो ग्रह आपकी रूटीन लाइफ, डेली लाइफ या आपके छठे घर से संबंधित जो भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या छठे घर से संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य है, उनमें वो आपकी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ छठे घर का स्वामी जितना अधिक मजबूत होगा आपके चार्ट में, उतना ही ये कंजक्शन कैरियर के लिए अच्छा साबित होने वाला है। ऐसे जातक जब भी कोई रणनीति वगैरह बनाते हैं, जब भी कोई प्लानिंग करते हैं अपने कैरियर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, तो वो उस पर स्ट्रांगली वर्क करते हैं। फिर यहाँ पर दोनों का क्योंकि सम्मिलित प्रभाव नवम भाव पे आ जाता है, ऐसे केस में पिता के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर फिर अगर शनि अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो कुछ मामलों में आपको फ़ायदा होगा, आपका भाग्य तेजी से साथ देगा मंगल के प्रभाव की वजह से। और मंगल वैसे भी आपको स्पिरिचुअली भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। लेकिन नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट हो सकता है मंगल से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो वो ग्रह आपके भाग्य के मामले में आपको मदद कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा जातक देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं करता है, इवन वो लेट एज तक भी काफ़ी सारे ट्रेवल करता है या काफ़ी सारी ऐसी यात्राएं करता है जिनसे वो बहुत कुछ सीखने की क्षमता रखता है, बहुत कुछ जानने या बहुत ज़्यादा जिज्ञासुपन की वो प्रवृत्ति रखता है। ऐसे में आपका दूसरे कल्चर के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन होगा, जितना ज़्यादा अपने विचार आप उन लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकेंगे या उनकी लाइफ से रिलेटेड आप अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत
बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी नज़र आ सकता है, जिससे माता पिता के साथ आपके रिलेशन काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद मंगल का प्रभाव आ जाता है आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस पे, और यही वो दृष्टि है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकती है इस कंजक्शन के आपके 3rd हाउस में होते हैं। तो मंगल हर प्रकार की वो चुनौती, हर प्रकार की उस समस्या से आपको निकालता हुआ लेके आ रहा है, क्योंकि वो चौथे यहाँ पे जो अपनी दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि, 4th एस्पेक्ट, वो आपके छठे घर पे डाल रहा है। तो यहाँ 10th हाउस को भी उसने कनेक्ट किया, इसलिए कैरियर में आने वाली बाधाओं, समस्याओं के लिए आपको मंगल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मंगल आपके 10th हाउस को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे अपनी दृष्टि की वजह से। तो आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं कैरियर के लिए, जो भी आप अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं कैरियर के लिए, वो आपके लिए वर्क करेगा। यहाँ अब मंगल 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपका 10th लॉर्ड बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो भी आप अपने खुद के एफर्ट पे, अपने खुद के प्रयासों के दम पे अपना नाम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कंजक्शन कैरियर में वो सब आपको दे सकता है जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। लेकिन रिश्तों में आपके थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो संतान से है, मैरिड लाइफ में है, परिवार के लोगों के साथ है, तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ भी होंगी। और यहाँ ये कंजक्शन के 3rd हाउस में होते हुए आपके विचारों में बहुत ज़्यादा स्पष्टता नज़र आ सकती है, आप में बहुत ही हाई लेवल का कॉन्फिडेंस नज़र आ सकता है। अब आप इसका इस्तेमाल कितना सही तरीके से करते हैं, कितना अच्छे तरीके से करते हैं, उतने ही ज़्यादा इस कंजक्शन के जो रिजल्ट हैं वो बेहतर होंगे। शनि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो कभी कभी अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो रिश्तों में कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, और फिर आपको उस तरीके से लाभ नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से नॉर्मली मिलना चाहिए। तो फिर आपको अन्य किसी सपोर्टिव प्लैनेट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों के स्वामी हैं, अब उन भावों के लिए मंगल बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रोटेक्शन लाने वाले हैं, या उन भावों के लिए आप में कुछ ना कुछ नया कर गुजरने, कुछ बहुत बड़ा करने की क्षमता होगी। इसी तरीके से 10th हाउस में बैठा हुआ क्योंकि एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका प्रभाव आपके 4th हाउस पे है, तो आपके घरेलू मामलों को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। 3rd हाउस का मंगल और शनि का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है। डोमिनेशन के साथ साथ आपको अपना प्रभाव जमाने की भी अच्छी क्षमता प्रदान करता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव रहेंगे। अब इसमें आपको महादशा का रोल भी जरूर देखना चाहिए। लेकिन